गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, इन दिनों 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने के पूर्व बात करते हैं शिव महापुराण में दिए गए उपायों के बारे में। साथ संगत जी, आज का विषय है नौकरी और व्यापार में तरक्की का अचूक उपाय, जो कि शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में दिया गया है। साथ संगत जी, अगर परिवार का कोई सदस्य या आप स्वयं लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या बार बार इंटरव्यू देकर निराश हो चुके हैं, या फिर आपके व्यापार में बिक्री रुक गई है और तरक्की का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे शिव महापुराण में वर्णित वह अचूक उपाय जो आपके कैरियर और व्यापार के बंद रास्तों को खोल देता है। साथ संगत जी, इस दिव्य उपाय का वर्णन शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव के विश्वकर्मा और नंदीश्वर स्वरूप का ध्यान करते हुए विशेष द्रव्यों से पूजन करने से कार्य क्षेत्र में सफलता और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। प्रत्येक सोमवार या प्रदोष के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा शहद और एक शमी पत्र या एक धतूरा डालें। शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल की पतली धार अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, या फिर भगवान शिव के विश्वकर्मणे नमः नाम का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग की जलाधारी से थोड़ा सा जल अपनी उंगली में लगाएं और अपने माथे तथा व्यापारिक दस्तावेजों या नौकरी के आवेदनों पर तिलक लगाएं। साथ संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार शहद और शमी पत्र अर्पित करने से कर्म क्षेत्र के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। महादेव की कृपा से अधिकारियों का सहयोग मिलता है, व्यापार में धन का प्रवाह बढ़ता है और कैरियर में रुकी हुई तरक्की शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, सच्ची निष्ठा और अपनी मेहनत के साथ यह उपाय करने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर यह जानकारी आप सभी संगत परिवार को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम शिव महापुराण में दी गई इस तरह की उपयोगी और गहरी जानकारी आप सभी संगत परिवार तक शेयर करते रहें। साथ संगत जी, बढ़ते हैं आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग की ओर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4482। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं थर्सडे के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऑलमोस्ट लाइक 11:30 हो चुके हैं। और ये सत्संग इसलिए इतना लेट रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि शायद गुरुजी चाहते थे कि ये सत्संग मैं आज के दिन रिकॉर्ड करूं, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार किसी न किसी रूप में बता रहे थे कि हमें ये शुक्राना सत्संग तुझे आज के दिन रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश पर मैं इतनी लेट रिकॉर्ड करके सब संगत तक पहुंचा रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है मेरे ट्रैवल के साथ, बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो जब मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में होता है, या फिर मेरे हाथ में गुरुजी का कोई ना कोई चीज़, ब्रेसलेट, स्वरूप, या फिर आप मेरे मोबाइल पे अगर आप प्रोफाइल पिक्चर बोलोगे वो भी गुरुजी का लगा हुआ है। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप संगत जी मानोगे नहीं, हमने दुबई से फ़्लाइट बोर्ड की बैंगलोर के लिए। जब हमने फ़्लाइट बोर्ड करी तो काफ़ी
बीच-बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा टर्बुलेंस हो रहा था, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मुझे नहीं पता कब वो साढ़े 3 घंटे निकले और हम कब बैंगलोर लैंड हुए। तो मैंने जैसे ही उतरते ही मैंने गुरुजी का शुकराना किया और मैंने साथ ही बोला कि गुरुजी आप होते हो ना साथ, तो मेरा सफ़र ऐसा निकल जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें ट्रिप ब्लेस किया। मैं 6 दिन बैंगलोर में रही, खूब मस्ती की। उसके बाद आई केम बैक टू चंडीगढ़। तो जब मैंने बैंगलोर से चंडीगढ़ का फ्लाइट लिया ना, मौसम खराब होने के कारण टर्बुलेंस इतना ज़्यादा था कि मतलब पायलट ने हमें कम से कम 4 से 5 बार अनाउंसमेंट किया और मैं इतना डर गई क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी फ्लाइट। तो मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, गुरुजी आप बचाओ क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप मानोगे नहीं, एकदम से सारा का सारा फ्लाइट नॉर्मल हो गया, टर्बुलेंस रुक गया। 1 मिनट के लिए तो ऐसे लगा जैसे मैंने गुरुजी को ही आगे से बोला कि गुरुजी आप बस साथ चलो और हमारी फ्लाइट आप ही बचाओ। एकदम सब नॉर्मल हुआ और हम कब चंडीगढ़ पहुँच गए हमें पता नहीं चला। लख-लख शुक्राना मेरे गुरूपा, आपकी हमेशा मेहर ऐसे ही बनी रहे हम पर और हमेशा आपका साथ हमारे साथ बना रहे। फिर उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आई तो मैं हमेशा जब भी चंडीगढ़ आती हूँ, मेरा हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। तो सारी फैमिली रेडी हो गई गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। हम मंडे के दिन हम गुरुजी के मंदिर के लिए निकले। जब हम सुबह निकले तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वेदर था। उसके बाद जैसे ही आगे पहुँचे तो एकदम बारिश वाला मौसम हो गया। तो सबने बोला अरे बाप रे! आज तो बारिश का मौसम है, दिल्ली में जाम लग जाएगा और कंसीडरिंग आज मंडे भी है और अच्छा दिन है तो पक्का डेफ़िनेटली हमें बहुत भीड़ का सामना करना है क्योंकि हम फर्स्ट जब जाते हैं हम सेम डे ही वापसी करते हैं। मैं मन ही मन में बोल रही थी गुरुजी बस किसी तरह बारिश ना हो, नहीं तो पूरा ट्रैफिक जैम होगा और हमारा जो जर्नी 5 घंटे का है वो 7-8 घंटे में जाके एंड अप होगा। मम्मी-पापा हैं, थोड़ा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं गाड़ी में भी। तो ऐसा मैं बस अपने मन में सोच रही थी। आप मानोगे कहीं पे बारिश नहीं हुई, बूंदा-बूंदी हुई और कब बारिश आई गई पता ही नहीं चला। मौसम ऐसा था कि इतनी तेज़ बारिश आएगी कि आप पूछ नहीं सकते, लेकिन बारिश आई नहीं। हुई 2-4 छींटे पड़े, लेकिन ऐसे छींटे थे कि मतलब आए और गए टाइप। और जितने में मतलब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली पहुँची और दिल्ली से वापस चंडीगढ़ पहुँची, मुझे 777, 666, 333, 111 की ही ब्लेसिंग्स मिलती रही। और कैसे हमारा सफ़र निकल गया आपको नहीं पता। मैं कितना ज़्यादा अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स बख्शी है कि मतलब हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, गुरुजी का साथ हमारा साथ हमेशा बना हुआ है। तो मेरा ये 2 छोटे-छोटे जो शुकराना सत्संग थे, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं सबके साथ हर शुकराना सत्संग शेयर करूँ। पर काफ़ी सत्संग ऐसे होते हैं कि आप डेली लाइफ में इतने सत्संग चल रहे होते हैं आपके साथ कि आप कई बारी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी सारी नहीं बता सकते। लेकिन ये 2 अभी रीसेंट सत्संग थे मेरे, जो मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस हुए, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे गुरु की कृपा इतनी है और गुरु के आदेश पर कर रही हूँ मैं क्योंकि गुरुजी का बार-बार मुझे टेलीपैथी से यही आ रहा था कि कुड़िए शुकराना सत्संग शेयर कर और तेनू आज ही शेयर करना है। तो बस वो चीज़ मेरे मन में चल रही थी कि नहीं अब मेरे को कैसे भी करके ये शुकराना सत्संग करना है और आज ही करना है। तो बस मेरी प्यारी संगत जी, मेरा शुकराना सत्संग इतना सही था। बस गुरुपा से हमेशा से दुआ करती हूँ मैं कि भई सब पे अपने गुरु परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सोनू अंकल पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, जो ये हमारे सत्संग रिकॉर्डेड सत्संग सुनाते हैं 7 बजे के सत्संग में और इसमें मेहनत लगती है। भगवान उनको भी ब्लेस करें, गुरुजी उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखें क्योंकि वो एक माध्यम है सारे लोगों को कनेक्ट करने के लिए। और मेरे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि सबकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, बैठे-बैठे करते हैं, माँगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस लख-लख शुकराना मेरे गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा बनाए रखना और हमसे कभी भी भूल-चूक हो तो हमें माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी अगर कोई भी सत्संग रिकॉर्ड करते हुए
कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, शिव शंभू हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बॉबी राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी नमस्ते और सोनू अंकल को मेरा सादर भरा प्रणाम। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी की महिमा का बखान गुणगान करने का गुरु जी ने आज मुझे ये मौका दिया। सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। गुरु महाराज ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। सबसे पहले उसका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और जो आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है उसके लिए मैं आपकी महिमा का बखान उम्र भर करती रहूँगी और मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरु महाराज ने मुझे अपने जन्म दिवस से 2-3 दिन पहले मेरे घर पे ही मुझे टेलीपैथिकली बताया कि सत्संग करो घर पे बैठ के अकेले, और उस सत्संग में मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और ब्रह्मांड के सारे देवी देवता विराजमान होंगे। सो शुक्राना गुरु जी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैंने जब गद्दी लगाई तो मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु जी आप ही मुझे बताइए मैं कहाँ पे गद्दी लगाऊं आपकी, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरु महाराज सब जानते हैं। गुरु जी ने मुझे थॉट दिया कि अपने बेटे के रूम में वहाँ पे सत्संग मुझे करना है। मैंने सुबह फटाफट से मैंने गुरु जी से कहा आप ही मुझसे तैयारी करवाइए। गुरु जी ने मुझसे ये सेवा ली, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कड़ा प्रसाद और चाय का प्रसाद का मैंने भोग गुरु जी को लगाया। गुरु जी ने स्वीकार किया। गुरु जी स्वयं उस सत्संग में मेरे साथ बैठे थे और ब्रह्मांड के सारे देवी देवता और माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए गुरु जी के चोला में, और गुरु जी जोत में साक्षात दर्शन दे रहे थे। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बहुत सुंदर प्लेलिस्ट लगवाई 1 घंटे की और बहुत ब्लेस किया उन शब्दों से। जैसे ही गुरु जी का पहला शब्द चला और मेरी आंखों से बहुत आंसू बह निकले, और वो आंसू खुशी के थे। और गुरु जी ने कौन से कर्म मुझसे कटवाए उसके लिए भी बहुत शुक्राना। पहला शब्द लगा, जिसके सर ऊपर तू स्वामी वो तू कैसा पाए। सो उसके लिए बहुत बहुत सारे शब्दों ने इससे गुरु जी ने आंसर दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही मैं यहाँ से अब मेरा बेटे को उस टाइम यूटीआई हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसको ड्रिप्स लगती हैं, तो गुरुजी से अरदास
मैंने लगाई थी अपने बेटे के लिए। गुरुजी ने, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था संगत जी, उसको चेस्ट के नीचे वो हॉट वाटर बॉटल से बर्न हो के ब्लिस्टर हो गया था। जब मैं उसका खाना लेके जाने लगी घर से उस दिन सत्संग के बाद, तो गुरुजी ने एकदम टेलीपैथिकली मैसेज किया, तू क्यों चिंता करती, मैं हूँ तेरे बेटे के साथ, उसे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है, तू बेवजह उसकी चिंता करती है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती हूँ, मेरा बेटा मैच देख रहा था एंड मैंने उसके चेस्ट पे उसने ब्लैंकेट थोड़ा नीचे था और मैंने जब देखा उसकी चेस्ट पे जो वो बर्न मार्क था, संगत जी, पहले मुझे लगा ये मेरी आंखों का भ्रम है। देन गुरुजी थॉट डालते हैं कि ध्यान से देखो, और संगत जी, गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और जब मैंने देखा ध्यान से झुक के, तो गुरुजी का साक्षात स्वरूप, गुरुजी साक्षात आ गए मेरे बेटे के लिए ब्लेस करने, क्योंकि उसको इन्फेक्शन किडनीज में एकदम से हो जाता था और बार बार एंटीबायोटिक्स। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी अब आप संभालो, और ये मेरी गलती रही जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी मुझे ये तो बताते रहते थे, मुझ पे मेरे को मानती भी है, विश्वास भी करती है, बेवजह परेशान रहती है। सो सॉरी गुरुजी, माँ हूँ, आप समझते हो, बेटी हूँ आपकी, तो आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे? मांगा तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए प्रेयर्स करती हूँ गुरुपा, वो तो हर पल चलते फिरते, और शुक्राना और बेटे के लिए मैं आपसे प्रे करती रहती हूँ। बट गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए, ओल्ड संगत के, सोनू अंकल के चैनल के सत्संग 2023, 22, 24, इतने पुराने, जिनमें कि मेरे हर सवालों के जवाब थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओल्ड संगत के सत्संग गुरुजी ने बहुत सुनवाए, जिसमें कि गुरुजी बार बार कह रहे थे कि गुरुजी से बार बार हमें नहीं मांगना चाहिए, एक ही चीज़ की अरदास लगा के हमें गुरुचरण में छोड़ देनी चाहिए और फिर गुरुजी को संभाल देना चाहिए। गुरुजी फिर खुद संभालते हैं, बट इंसान है, माँ हूँ, तो वो बच्चे के लिए लालच आ जाता है आंखों में। माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज, अब से मैंने सोच लिया है मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज का नाम जाप करूँगी, अपनी जोत करूँगी, मंत्र जाप करूँगी, बाकी सब गुरुजी संभालेंगे। अब से मैं कभी नहीं कहूँगी। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पहले 22 जुलाई की मेरी बेटे की अपॉइंटमेंट थी ब्लूसन सेंटर में। देन वो जब हम डिस्चार्ज होके घर आए तो उसके केस मैनेजर का कॉल आता है कि वो प्रीपोन हो गई है अपॉइंटमेंट, फिर 17th को दी, 17th को हुई है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इससे पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी संगत जी, सॉरी। 7 जुलाई को मेरे बेटे का डिस्चार्ज गुरु महाराज ने 7 तारीख ही ब्लेस की उसको डिस्चार्ज करने के लिए, और उसकी फिजियो में अपॉइंटमेंट थी संगत जी। देन वो अपनी फिजियो करने गया और मैं घर आई, मैंने उसका लंच प्रिपेयर किया। 7 जुलाई को गुरु महाराज का सत्संग का बुलावा आया था आश्रम से, तो वहाँ भी जाना था। मन में सोच रही थी कि आज तो कैसे मैनेज होगा, सत्संग में भी जाना ज़रूरी है, बेटे की अपॉइंटमेंट फिजियो भी कैंसिल नहीं कर सकती थी। सो गुरुजी पे छोड़ दिया, आपने ही लेके जाना है। बट उसके बाद
मेरा बेटा फिजियो से घर आता है, मुझे एक पल को तो लगा कहेगा कि मैं थक गया हूँ, नहीं जा पाऊँगा, बट उसने कहा कि यस मम्मा आई एम रेडी, हम लोग लंच करते हैं, देन हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग गए और जो गाड़ी हमको लेने के लिए व्हील टैक्सी आई संगे जी, उस पे लिखा था महादेव। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि स्वयं गुरुजी लेने के लिए आए हैं। एंड संगे जी जब हम गए, मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत शुक्राना कर रही थी। गुरु महाराज ने आज अपने जन्म दिवस पर मेरे बेटे को अपने दरबार पे बुलाया है सत्संग में, और मेरे लिए इससे बड़े खुशी की बात तो क्या ही हो सकती थी। गुरुजी, उसके लिए आपके चरणों में मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। मैं सोच रही थी कि ये दूसरी बार गुरु महाराज का बुलावा है, आज काश मेरा बेटा तो नीचे हॉल में होता है, गुरुजी का दरबार ऊपर होता है। मन में ही ये मैं क्वेश्चंस कर रही थी, सवाल गुरु महाराज से, कि मैं चाहती थी कि वो भी दरबार के दर्शन करे, जो कि दरबार में घर पे तो अंदर आश्रम में तो पॉसिबल मीन्स जो गुरुजी का मेन दरबार, बट जहाँ पे गुरुजी के तो पूरे वहाँ पे आश्रम में हर जगह स्वरूप लगे हैं एंड वो सीढ़ी चलती रहती है और भजन गुरुवाणी। सो गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, हम जैसे ही वहाँ पे आश्रम में पहुँचते हैं उस दिन बहुत भीड़ थी, संगत बहुत थी वहाँ पे, हज़ारों में संगत थी, क्योंकि गुरु महाराज का जन्म दिवस था। और गुरुजी ने अपने नातिन को दरबार पे बुलाया। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि गुरुजी का बुलावा था और उसे ब्लेसिंग। और संगत जी उस दिन दरबार ग्राउंड में लगा था, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। और हम लोग गए, मैं भी बैठे, हम लोग पीछे बैठे एंड और गुरुजी की ओल्ड संगत वहाँ पे चेयर पे बैठी थी, पवन अंकल, और से उनकी चेयर के साथ में ही मेरे बेटे ने अपनी चेयर लगाई और मैं नीचे बैठी। देन मैंने उनको कहा कि सत्संग स्टार्ट होके 5-10 मिनट्स हो गए थे, बट मैंने गुरुजी से कहा सॉरी गुरुजी, हम थोड़ा लेट हो गए आज आने में। बट फिर मैंने अंकल से कहा कि मैं अपने बेटे को दरबार में ब्लेसिंग्स के लिए लेने गुरुजी का वो प्रणाम करने के लिए ले जा सकती हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं। फिर व्हील चेयर पे वो गया और उसके साथ मैं दूसरी बार गुरुजी ने मेरे को दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए अपने बेटे के साथ बुलाया। और जब वो उस दरबार में गुरु महाराज के समक्ष खड़ा होके और इतने सेवादार इतने खुश हुए और वो एक अंकल कहने लगे जय गुरुजी जय गुरुजी, और मेरी आंखों से बहुत आंसू छलके। मैंने गुरुजी ने कहा था मेरा जन्मदिन है, मेरी कोई भी बेटी नहीं रोएगी। सो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो खुशी के आंसू है। आज आपने, मैं जिस दिन इस दर पे पहले दिन आई थी उस दिन मेरा बेटे की वो हालत थी कि वो बोल भी नहीं पाता था। आज आपने उसको इतना ब्लेस करके यहाँ पे दूसरी बार बुलाया है, जो आपके वो चरण कमलों में गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कर रहा है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने जो मुझसे एक एक बात कही और वो मैंने मानी और वो सच हुई, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद हम मत्था टेक के जब आए और उसने जब गुरुजी को फूल अर्पित किए गुरुजी के चरणों में, मुझे बहुत अच्छा लगा उसे ये देख के कि गुरुजी ने तो आज तुम्हें स्वयं ब्लेस किया है अपने जन्म दिवस पे। सो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर हम आके बैठे और उसके बाद वो शब्द चले और वो सुला दिया गुरुजी ने उसे, वो सो गया। एंड उसके बाद वहाँ पे एक मीन्स संगत है गुरुजी की, वो ट्रांसजेंडर है एंड वो ब्लेसिंग्स बांट रहे थे मेरे को। मैं शब्द
लगे थे, ध्यान लगा था, मैं उन्हें चलते फिरते देख रही थी कि वो ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था संगत जी, बट वो क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उसमें वो चीज़ मुझे बाद में पता चली। और वो सो रहा था, उसकी मैं मन में सोची थी कि आज गुरुजी के दरबार में आए हैं, ब्लेसिंग्स का मेरे बेटे को भी मिले। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही सत्संग ओवर हुआ उसके बाद अनाउंसमेंट होती है, जो संगत ब्लेस्ड संगत जिन्हें कार्ड मिले हैं वो दरबार में आरती के लिए आ जाए। सो मेरी आंखें जैसे खोली तो एक कार्ड वो मेरे बेटे की गोद में भी पड़ा था। और मैंने जब उसे देखा तो उसमें लिखा था, यू हैव बीन चोजन एज द ब्लेस्ड संगत फॉर गुरु महाराज आरती, गुरुजी's बर्थडे सेलिब्रेशन 2026। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरु महाराज का इतना शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद हम आरती के लिए गुरु महाराज ने अपने नातिन को बुलाया और उसके साथ मुझे भी गुरु महाराज ने ये सेवा का मौका दिया, मुझसे भी अपने जन्म दिवस में मैं आरती करवाई। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपने घर पे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे होता है 7 जुलाई को, वो इंडिया में थे, मैं बहुत मिस कर रही थी। लास्ट ईयर तो मैंने अपने घर पे सत्संग किया था, गुरुजी ने उस साल भी आके बहुत साक्षात रूप में गुरुजी मेरे घर पे आए थे, सत्संग में बाल रूप के में आए थे। सो इस बार मिस कर रही थी। गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे इस बार भी, ऐसा लगता है संगत जी उस दरबार में, उस आश्रम में जाके जैसे कि बड़े मंदिर आ गए हो, सेम वही प्रोटोकॉल वहाँ होता है। और मैं जो भी कनाडा की जितनी भी संगत है, और मैं ज़रूर उन आंटी के घर का एड्रेस सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करूँगी। ज़रूर जो भी संगत कनाडा में रहती है, सरी, वैंकूवर या कहीं भी, आप उस दरबार में जाएं, बहुत ब्लेस्ड दरबार है वो। और वो आंटी जिनके घर में ये दरबार है वो बहुत हेल्पफुल है। किसी भी टाइम कोई भी ब्लेसिंग्स चाहिए हो, कोई भी बुक आपको चाहिए हो, सब कुछ आप वहाँ से ले सकते हो। मैं ये एड्रेस सोनू अंकल को शेयर करूँगी। सोनू अंकल अपनी आवाज़ में उसे अपने चैनल पे के थ्रू पूरे संगत में अनाउंस करेंगे। एंड गुरुजी ने हमें वहाँ पे आरती हुई, उसके बाद हम लोग घर आए, बहुत ही ब्लेस्ड डे था। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ एंड हमने लंगर प्रसाद खाया, बहुत वहाँ पे डांस हो रहा था। संगत, गुरुजी ने सारी संगत को ब्लेस किया उस दिन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद फिर संगत जी 17 जुलाई जो कि आज है, मैंने उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद हमने खाना खा के उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे 3 दिन ड्रीम दर्शन में ही बता दिया था कि मेरे बेटे की जो अपॉइंटमेंट है उसे मैंने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसा मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दिखाया था, सेम आज जब उसकी इंडोस्कोपी हो रही थी, हम लोग डॉक्टर के साथ अंदर थे, मैं थी, मेरी छोटी वाली डॉटर थी और मेरा बेटा, और गुरु महाराज ने मुझे सेम वही सिनेरियो दिखाया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सामने, और वही जो गुरुजी ने, क्योंकि उसको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता था ब्लैडर और वो किडनी में जाता था। फिर मैं सो रही थी और मुझे ड्रीम आता है जैसे कि मीन्स
मेरे को ऐसे हाथ नज़र आते हैं जो कि मेरे बेटे के स्टमक के ऊपर से ब्लेस करके, और वो वाटर जैसे ड्रेन होने की आवाज़ आती है ना, जब पानी कहीं से छल 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 करते हुए, और वो एकदम ट्रांसपेरेंट वो वाटर फ्लश हुआ बॉडी से संगत जी। और मैं तो इतनी हैरान, मैं आज हो के मैंने अपने बेटे से भी कहा कि मैंने एक ड्रीम देखा है, बट मैं बताऊंगी आपको आपकी अपॉइंटमेंट जब हो जाएगी उसके बाद। तो मैंने ये ड्रीम अपनी बेटी से शेयर किया और वो इतनी खुश हो गई। एंड उसके बाद मैंने मेरा बेटा तो अभी वो अपने फ्रेंड को मिलने गया, आएगा तो मैं उससे भी ये शेयर करूँगी अपना ड्रीम दर्शन। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना मैं किन लफ्ज़ों में करूँ? मुझे तो ऐसे लगता है मैं अपने रब की, अपने गुरु महाराज की उस तक कौन से शब्दों से करूं मैं आपकी कृपाओं का गुणगान, आपकी कृपाओं का जो आपने मुझे दिया है उसका मैं शुक्राना कैसे करूं? कहाँ से वो शब्द लेके आऊं मैं मेरे गुरु जी महाराज के लिए? और जब डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ perfect, there is no stone, no infection, everything is going good and अभी उसको कैथेटर लगा है संगत जी। अब गुरु महाराज ने 2 weeks के बाद फिर से उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है जिससे कि वो ब्लडर और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, और उसकी फिजियो में बहुत ज़्यादा गुरुजी स्पीडी रिकवरी में हो रही है उसकी। और गुरु महाराज ने एक उसके लिए मालिश करने वाली थेरेपिस्ट जो कि घर पे ही आती है और जो कि बहुत ही प्यारी है वो आंटी। मैं गुरुजी महाराज से हमेशा प्रे करती हूँ, गुरुजी आपके स्वरूप के सामने से सब जो गुज़रते हैं, जो भी कैरेट्स आते हैं, आप उन्हें ब्लेस करिए। और वो जो आंटी है घर पे जब आती है, जैसे ही वो बेटे की मसाज स्टार्ट करती है, वो इतना ब्लेसिंग्स वाहिगुरु हे सच्चे बादशाह, गुरुजी आप आइए और इस बच्चे को जल्दी ठीक करिए। कहते हैं मैं आपके बेटे के लिए इतनी प्रे करती हूँ। और उनके साथ उस दिन कहने जब लगी, जब वो सेकंड डे आई संगत जी, उन्होंने कहा कि आज मैं 4 बजे उठी और मैं प्रे करने लगी कि हे वाहिगुरु सच्चे बादशाह, मैं ये राजवंश मेरे बेटे का नाम है, उसका नाम लेके कहने लगी कि उस बच्चे को जल्दी से उसके पैरों पे खड़ा कर दो, वो चलने वाला हो जाए। और संगत जी वो यहाँ पे आती है और देखो गुरुजी, उन्होंने मुझसे कहा आप गुरुजी को मानते हो? फिर मैं गुरुजी की महिमा का बखान उनसे करने लगी। मैंने कहा हाँ, आप भी गुरुजी को मानो, गुरुजी के दरबार चलो, मेरे साथ चलना, सत्संग होता है यहाँ पे। और देखो गुरुजी जो कहते हैं ना, गुरुजी की तो कही हुई बात एक एक ऐसी सत्य होती है। गुरुजी कहते हैं, सुनते हैं ना हम ओल्ड संगत से भी कि जो मेरे सामने से, मेरे स्वरूप के सामने से भी गुजरता है, मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ। सो संगत जी उस दिन उनके साथ क्या हुआ, जब वो यहाँ से जाती है 8 o'clock, जैसे वो घर पहुँची शाम को, तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड की गाड़ी वहाँ पे नहीं है संगत जी। एंड उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा कि पापा अभी आए नहीं है। तो कहने लगी कि मेरे को ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी। फिर उनके बड़े वाले बेटे ने कहा कि पापा का मॉर्निंग में 8 o'clock एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी तो बिल्कुल टोटली लॉस है, बट उन्हें खरोंच तक नहीं आए। और जब उन्होंने ये कहा, मैं तो संगत जी शॉक्ड हो गई सुन के। और मैं आई, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के सबसे पहले शुक्राना किया कि वो ठीक है। मैंने कहा गुरुजी आप
आपके हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करना, जो मेरे बच्चे के लिए यहाँ आते, इतनी प्रे करते, इतनी दुआएं, इतनी पॉजिटिविटी, आप उनके सबके सुहाग की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। दूसरे उन्होंने जब कहा कि गुरुजी ने बचा लिया, मैंने देखो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस करा। मैं कहाँ तो आपके बेटे के लिए प्रे कर रही थी, मैंने उन्हें कहा कि जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, गुरुजी कैसे उनका भी बुरा होने देते हैं। तो वो जब दूसरे दिन आई मॉर्निंग, मैंने बोला आप सबसे पहले गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करो और शुक्राना करो कि वो बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं उन्हें खरोंच तक नहीं आई और गाड़ी बिल्कुल 100% टोटली लॉस है। मैंने कहा मेरे को एक्सीडेंट के नाम से भी डर लगता है, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबको चढ़ती कला में रखना, सबको ब्लेस करना, सबके घरों में रोटी, सबके घरों की रोटी चलती रहे, सबके घरों के दिए जलते रहे। और बस गुरु महाराज अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सबको कोई भी बड़ा कष्ट आए सबको छोटे में डालना। गुरुजी शुक्राना गुरुबा, उनके हस्बैंड के लिए उन आंटी की तरफ से शुक्राना मैं भी करती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी। एंड आपने मेरे बेटे को इतना ब्लेस किया और गुरुजी ने ब्लेस किया। आपने गुरु महाराज जो मुझसे कहा था तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे बेटे के साथ, तू चिंता ना किया कर। सो गुरुजी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मैंने सारी चिंताएं आपको सौंप दी है गुरु महाराज। और गुरुजी का इतना प्यारा मैसेज, अपनी तुलना किसी होर ना कर, तेरा सफ़र वखरा है, तेरी कहानी वखरी है, ते मेरी मेहर भी तेरे लिए वखरी तरह काम कर रही है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इतना प्यारा ये गुरुजी की मंडे की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और जो कि गुरुजी ने पूरा ठीक पंजाबी में मुझे पढ़नी नहीं आती है, उसके लिए सॉरी गुरुजी। बट गुरुजी और भी एक चीज़ मेरे को बार बार कह रहे हैं, तेरे घर मेरा ब्लेस किया हुआ स्वरूप आएगा, उसे अच्छे से साफ करके अपने मंदिर में लगा लेना। शुक्राना ज़रूर करना गुरुजी, ज़रूर आपकी ब्लेसिंग्स है और मुझे मिले, और मुझे क्या ही चाहिए मेरे को। और गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए मुझे, इतने ओल्ड सत्संग सुनवाए। और गुरु महाराज ने मुझे जो सोनू अंकल के चैनल पे 7 और 8 जुलाई के जो सत्संग थे, ऐसे लगा कि जैसे मेरे लिए, और वो सत्संग मुझे 7 और 8 को तो गुरु महाराज ने मेरे को अपने इस चैनल के सत्संग सुनवाए ही नहीं। ये जब मेरे सत्संग हो गया था, मैं गुरुजी का जन्म दिवस का सत्संग अटेंड करके घर आई, तो 10th जुलाई को गुरुजी ने मुझसे 7 और 8 जुलाई के सत्संग सुनवाए पूरा दिन उस दिन। और ऐसे लग रहा था उस सत्संग के हर एक जो मेरे सवाल के जवाब थे वो उन सारे सत्संग में थे। सो शुक्राना करना चाहूँगी सोनू अंकल के चैनल का और उन आंटीज़ का जिनके सवालों से, मेरे सवालों के बहुत जवाब गुरुजी ने मुझे दिए। सो शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सोनू अंकल, इतने ब्लेस्ड हैं हम, आप इतनी ब्लेस्ड सोल हो और हमें आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। और आपका गुरुजी के 7 जुलाई वाला भजन भी सुना, बहुत प्यारा था। और आपको तो गुरु महाराज ने इतनी मधुर वाणी से ब्लेस किया है, बहुत प्यारे लगते हैं जो आपके 7 PM के सत्संग होते हैं। इतने सारा काम छोड़ कर मैं सुनती हूँ वो इतनी प्यारी डिवाइन वॉइस आपकी, ऐसे लगता है कि जैसे एकदम हमारी सोल आपकी आवाज़ के थ्रू गुरुजी से कनेक्ट हो जाती है। सो गुरु महाराज आपको
ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दे, आपके चैनल को ब्लेस करे, आप ऐसे ही अपनी मधुर वाणी में हमारे सत्संग शेयर करते रहे। सो यू आर सच अ ब्लेस सोल। गुरु महाराज आपको और आपके परिवार को हमेशा हमेशा खुशियों से नवाजे। एंड बाकी गुरु जी की महिमा का बखान तो अगर मैं करती रहूं तो बहुत कम मेरे पास टाइम। दुख देने वाला तो आज खुद रो रहा है, अभी तो आगे देख उसका क्या हाल होता है। जो किसी का बुरा करेगा उसका भला कैसे हो जाएगा। ये तो कर्मों का फल है और यही विधि है। ज़रूर गुरु जी ने बहुत ओल्ड संगत के सत्संग भी सुनवाए, इतने सवालों के जवाब। और हाँ संगत जी, एक और बात जो मुझे कहनी थी, क्योंकि मैं बहुत गुरुजी ने मुझे ये पहले मुझे गुरुजी ने अपनी फिज़िकल फॉर्म की जब जो लोग गुरुजी से मिले हैं उन ब्लेस्ड लोगों में मैं भी एक हूँ, जो गुरुजी ने मुझे मौका दिया उन सोल से मिलने का। और उन संगत में इतना सब्र, संयम, और उनकी मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, उनमें इतनी सहजता है, उन लोगों की नज़रें, उनमें इतना नीवापन है। जो चीज़ हम उनसे सीख पाते हैं हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। और वो कहते थे कि गुरु महाराज जो हम संगत जी लोटा ब्लेस करवाते हैं, और गुरु जी ने मेरे को इन पिछले दिनों में 2 ओल्ड संगत के सत्संग भी सुनवाए, जो कि 2022-23 के सत्संग थे। कि गुरुजी और मेरे को संगत ने भी कहा कि जो हम लोटा ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज जी के मंदिर लेके जाते हैं, बड़े मंदिर, उस लोटे को वो इतना चमकता होना चाहिए, और जो कि हमारे खुद की अर्निंग से की हुई अर्निंग से होना चाहिए। और वो इतना चमकता और प्योर होना चाहिए। हमें उसे नींबू से वॉश करके उस दिन लेके आप जिसके लिए भी ब्लेस करो, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, मम्मा के लिए, किसी के लिए भी ब्लेस करो संगत जी। उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का चिट ज़रूर आप लोटे के अंदर और नाम लिख के वो लोटा ब्लेस करवाएं। वो फिर उस पर्सन के लिए ब्लेस हो जाता है। उससे आधे से आप अपने लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी, आधे जल से नहाइए, आधे जल को ग्रहण कीजिए और अपने घर के हर कोने कोने में डालिए। सो गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती है। जिन चीज़ों का मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई चीज़ पता चले और मैं बताऊं, और वो हमेशा कहती है कि सत्संग बिल्कुल सिंपल से सिंपल होना चाहिए। गुरु महाराज हमारे मन के भाव से खुश होते हैं, उन्हें डेकोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम अगर जिस दिन मैंने अपने घर में यहाँ पे जब सत्संग करा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कोई डेकोरेशन। मैंने थोड़े से फूल लेके आई और मैंने गुरु महाराज के, मेरे मन के भाव सच्चे थे, वो श्रद्धा। गुरु जी उन सब चीज़ों को देखते हैं। गुरुजी साक्षात वहाँ पे विराजमान थे, जोत ऐसे डोल रही थी। गुरुजी मुझे हर तरह से ब्लेस कर रहे थे। माँ काली उस तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को काटने के लिए स्वयं साक्षात आई थी, और गुरु महाराज साक्षात स्वयं बैठे थे और उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये मेरा बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग जो मेरे बेटे की तरफ से गुरुजी आपके शुक्राने के लिए है। शुक्राना गुरुबा। अब मेरे को आप मुझे गुरुजी कहते हैं तो चिंता ना कर। जो माड़े कर्म थे वो गुरुजी ने कटवाए इस धरती पे लाके, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल गुरुजी, हाँ, किसी भी जन्म के कर्म जो भी है गुरुजी कहते हैं मैं कटवाऊंगा, तू सब्र रख। और मैंने भी बिल्कुल गुरुजी, मेरी आस्था आपके लिए, मेरा विश्वास वो
तकलीफ दुख आई पहाड़ जैसा, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे जैसे अपनी बाहों से थाम के मुझे वो सफ़र, वो इतना मुश्किल सफ़र संगत जी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। गुरु जी ने मेरे को हर वे से मीन्स मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ उन चीज़ों को। इस पराई धरती पे जहाँ पे कि कोई भी मेरा नहीं है, यहाँ पे मुझे एक परी की तरह गुरुजी ने रखा। किसी चीज़ की कमी नहीं मुझे महसूस होने दी, खाने से लेके पहनने तक हर सिस्टम ऑटो मोड पे ऐसा है कि मीन्स घर से बाहर निकलना पड़ता है और मुझे कुछ भी गुरुजी सोचने तक भी नहीं देते हैं। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अपने भगवान के रूप में, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों को पकड़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारा। और मैंने जब पुकारा तो आप एक पिता बन के अपनी बेटी के लिए साक्षात स्वयं इस धरती पे आ गए और आपने मेरे बेटे को जो न्यू लाइफ ब्लेस की। और संगत जी मैं बार बार कह रही, मुझे गुरुजी ये बार बार मैसेज करते थे कि टेलीपैथीज करते थे, जा मैं तेनू मुंडा ब्लेस किया। फिर मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी। और जब से ये इंसिडेंट हुआ और मुझे उसके बाद वो मैसेज कभी नहीं आए, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ बताई भी और सुनवाई भी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को, मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है। उसे मौत के मुंह से निकाल के उसको लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपकी उम्र भर ऋणी रहूँगी। मैं आपके चरणों की दासी बन के रहूँगी। आपने मुझे जो दिया है, आपने गुरुजी मुझे कहते थे मैं तेरे भरोसे की लाज रखूँगा। गुरुजी ने अपनी बेटी के भरोसे की लाज रखी। मेरा भी आप पर से बिल्कुल विश्वास नहीं डोला। जो कुछ डॉक्टर ने कहा मैंने दिल पत्थर रख के वो सुना। मैं हर पल गुरुजी को पुकारती थी, आप आओ। कोई भी अपॉइंटमेंट होती थी, कोई भी मीटिंग होती थी, कुछ भी डॉक्टर कहते थे, मैं गुरुजी को कहती थी आप मेरे साथ खड़े हो, आप मेरे को हिम्मत बांधो। मेरे हस्बैंड क्या बोलते थे, मेरे सन इन लॉज क्या बोलते थे, कौन क्या बोलता था, डॉक्टर क्या नहीं बोलते थे, मेरे को, मुझे जो मेरे महाराज की टेलीपैथी होती थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों पे विश्वास रहता था। और आज मैं जीत गई। मेरे महाशिव ने, मेरे गुरुजी ने मेरे विश्वास की लाज रखी। और जब आज मैं हॉस्पिटल से आई, मैं इतनी खुश थी, ऐसे मन कर रहा था मैं यहाँ पे नाचूं खुली हवा में। मैंने आते ही गुरु महाराज का शुक्राना किया। आपका पर से मेरा विश्वास नहीं डोला और आपने मेरा भरोसा नहीं टूटने दिया मेरे महाशिव। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आपको अपना गुरु नहीं भगवान माना है। फिर आप पिता हो, आप मुझे कहते हो तू मेरी लाडली दी है, तूने मेरी इतनी भक्ति की है, इतनी तो मेरी नहीं औकात है कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ। बट हाँ, जब भी मैंने आपको पुकारा, मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा प्रार्थना की है, वो चाहे 1 मिनट की है, 2 मिनट की है, मैंने आपको इतने दिल से पुकारा है। उसके लिए मैंने जब आपको पुकारा, आप मेरे लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने ये चीज़ का एहसास मेरे को हर पल कराया, प्रैक्टिकली, इनिशियली। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि जो मैंने तुझे घर बैठे बैठे तुझे दिया है, उसको पाने के लिए कईयों साल, कईयों जन्म लग जाते हैं। बिल्कुल बात सच है, मैं मानती हूँ गुरु महाराज। आपने जो मुझे घर बैठे बैठे दिया है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हकीकत में जो ये चीज़ होती है। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी इतना मुस्करा रहे हैं। और जब मैं बैठी होती हूँ, गुरुजी की जोत चली, ऐसा कोई दिन नहीं होता है संगत जी, सोनू अंकल, जब गुरुजी मुझे दर्शन ना, जो
जोत ऐसे डोल रही होती है और मैं भी आरती करते हुए भी मेरे को स्माइल होती है, मंत्र जाप करते हुए भी मुझे गुरुजी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और बट मेरे को बहुत पल पल मेरे को ब्लेसिंग्स से इतना प्यार बरसाते हैं मेरे महाराज। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी ओल्ड सत्संग सुनाते हैं कि ऐसे लगता है बस मेरे को मैं सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ। और हर चीज़ का गुरुजी ने मेरे को ज्ञान दिया है, दिलवाया है, क्या चीज़ कैसे करनी है कैसे नहीं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती हूँ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपने मुझे कहा कि तू मेरे को मुझसे मांग के देख। मैंने कहा जाते जाते मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने कहा कि हाँ आप मेरे हो जाओ। तो दूसरे दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, जा ऐश कर, मैं तेरा तू मेरी ते रब तेरा। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर बात सुनते हो, हर बात मेरे बच्चों को भी ब्लेस करते हो। मेरी बेटी भी आती है छोटी वाली, कुछ कुछ गुरुजी से कहती रहती है और कहती है कि सारी मेरी बातें सुनते हैं गुरुजी। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग को अगला सत्संग शेयर करूँगी बहुत जल्दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे और पति अंकल को चढ़ती कला में रखना गुरुजी। खूब खूब ब्लेसिंग्स देना मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित है, आप स्वीकार कीजिएगा। मेरे बेटे और पति अंकल को चढ़ती कला में रखना, मुझे हेल्थ ब्लेस करना, मुझे अपने चरणी शरणी लगाए रखना। सोनू अंकल को ब्लेस करना, सारे संगत परिवार को चढ़ती कला पे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3246। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। अक्का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं सोनू अंकल जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि तू शुक्राना कर शुक्राना, लेकिन मेरा पता नहीं शुक्राना हो ही नहीं पाता। संगत जी बहुत बहुत बार बोलते हैं गुरुजी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मुझे घेरे रहती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गुरुजी फिर भी मेरे को बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरु जी की इच्छा हुई तो सत्संग शेयर कराएंगे, नहीं तो मैं अपनी साइड से गुरु जी का आपका शुक्राना कर रही हूँ, और गुरु जी एक्सेप्ट करेंगे तो भी सही है। और वैसे अगर हम शेयर कर देते तो समझ हमारी साइड से तो चला जाता। जब शुक्राना गुरु जी को सत्संग शेयर करवाना होगा तब करवा देंगे हम। जब गुरु जी ने मतलब मैं पता नहीं कर ही नहीं पाती हूँ अपने गुरु जी का शुक्राना, इतनी ना शुक्रिया हो जाती हूँ ना, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी मुझ पे छाए रहती है। संगत जी अपने गुरु जी का शुक्राना करने से पहले, नहीं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना सत्संग मेरा इसलिए है कि गुरु जी ना मतलब अंग संग इतना सहाय बने हुए हैं ना, मेरी इतनी तबीयत खराब होती है, गुरु जी ऐसे ब्लेस करते हैं ना संगत जी, मुझे मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। संगत जी मुझे गुरुजी स्टमक के इतने सत्संग सुना रहे हैं ना, और मेरा इतना स्टमक खराब हो जाता है सडनली अपने आप ही, और मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं गुरुजी से बोलती हूँ ना, गुरुजी मुझे वो कंडीशन होने ही नहीं दे के मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। मुझे इतना ब्लेस करते हैं ना, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, और मेरी तबीयत में एकदम से सुधार कर देते हैं।
मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का गुरुजी। मेरी स्टमक से रिलेटेड बीमारियाँ भी सारी काट रहे हैं। गुरुजी मुझे आँखों के सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग सुना के मेरी आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ भी काट रहे हैं। गुरुजी ब्लैक मैजिक के सत्संग इतना सुना रहे हैं कि पति के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण हो रहा है। बच्चे के ऊपर, दोनों बच्चों पे बहुत कर रहे हैं वो जो करने वाले हैं। गुरुजी ने इंट्यूशनली तो बता रखा है कौन है, वो सुधर नहीं रही है। लेकिन गुरुजी सब जाने गुरुजी, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना, गुरुजी अपने आप देख रहे हैं। गुरुजी को जो करना है जो करेंगे गुरुजी, वो अपने आप ही इंसाफ करते हैं ना, गुरुजी का इंसाफ अपने आप ही होता है। तो गुरुजी अपने आप देखेंगे, गुरुजी अपने आप बताएंगे। तो गुरुजी का न्याय होगा और ज़रूर होगा और जल्दी होगा। और गुरुजी सत्संग में ये भी सुना रहे, मैं तेरे पति का वशीकरण काट रहा हूँ, उन्होंने हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। और सच में संगत जी पति अंकल ना बहुत बहुत ज़्यादा कई बार बहुत बीमार लगते हैं, बहुत हेल्थ डाउन हो गई उनकी। और गुरुजी ने ब्लेस करते हैं, बहुत दिन करते हैं। गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और संगत जी उनका ना इतना चिड़चिड़ा माइंड होता है, ऐसा लगता है उनके अंदर कोई और बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे। और सडनली उनका माइंड एकदम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है और सडनली एकदम चिड़चिड़ा कर बोलने लग जाता है, चिल्लाकर, मतलब हीट भी करने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब इतना चिड़चिड़ा माइंड हो जाता है ना, ऐसा लगता है उनको मेरे अगेंस्ट कोई करने की कोशिश करता है, मुझे ये फीलिंग रहती है। और गुरुजी बताते हैं कि वो लोग कौन है, और गुरुजी ने मेरे को इंट्यूशनली बता रखा है ये सारी चीज़ें। और कई बार गुरुजी दिखा देते कि तेरा पति बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग करते हैं बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, पता नहीं कौन सी औरत है जो उनके पीछे पड़ी हुई है। घर के लोग अलग हैं, बाहर के लोग अलग हैं, तो वो सारी चीज़ें गुरुजी बताते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं उन्हें तो एकदम ठीक करूँगा, ब्लेस करूँगा, और उसका वशीकरण काट के वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाना है, और फिर किसी की झांसे में नहीं आएंगे, फिर किसी के उसमें नहीं आएंगे। और गुरुजी सच में संगत जी 14 तारीख को गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस करी, बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस करी। तो संगत जी मैंने अपनी बड़ी वाली दीदी के घर काफ़ी सालों में मैं गई थी, इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी। तो वो गुरुजी को मानती तो नहीं, मतलब वैसे हाँ वो मना भी नहीं करते, वैसे मानते भी नहीं है, वो किसी और को मानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपना मेरे गुरुजी का भी ना स्वरूप रख ले, तो उन्हें पर्स में रखा। तो संगत जब यकीन मानोगे उन्होंने जैसे रखा ना, तो उनकी ना वो एडसेंस सिम होती है ना जो यूट्यूब को मोनेटाइज कराने के लिए होती है, वो आ गई। बहुत खुश हो गई। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला ये सब गुरुजी ने कराया, तो कह रही हाँ ये सब गुरुजी ने कराया, ऐसे करके तो वो मंत्र जाप लगाने लग गई है। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी थोड़ा सा खुशी मेरे को भी दे दो, मैं भी बहुत डाउन हो रही हूँ, ऐसे हो रही हूँ। तो गुरुजी ने क्या करा, मुझे दोनों बच्चों को और इसको 14 डे जब 14 तारीख थी, 14 अगस्त, तो हमें बाहर घूमने के लिए भेज दिया और हम मूवी देखने गए। काफ़ी सालों में संगत जी 4-5 सालों में हम मूवी देखने गए। हम कहीं नहीं निकल पा रहे थे ब्लैक मैजिक के कारण। कोई घर के लोग, बाहर के लोग बहुत करते हैं, घर में ही लोग इतने बैठे हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, गुरुजी को सब पता है। तो वो उनकी नज़रें वगैरह सब लगती हैं, तो फिर हम निकल ही नहीं पाते। लेकिन गुरुजी ने 14 को हमें ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ने हमें बच्चों को शॉपिंग भी कराई, और गुरुजी ने मुझे क्या नाम है एक न्यू सूट भी ब्लेस किया, बहुत सुंदर। और देखो संगत जी 777 की ब्लेसिंग 2100 का था, मैं समझ गई गुरुजी ने ब्लेस किया है। और संगत जी हम मूवी देखने गए स्पाइडरमैन वाली, हमारी सीट के नंबर थे 7, 8, 9, 10। 7 नंबर की जो सीट थी संगत जी, उस पे मेरे पति बैठे थे। तो मैं समझ गई गुरुजी मेरे पति को ब्लेस कर रहे हैं, अब उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी पति को ब्लेस कर रहे हैं। पहले गए थे तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर पे बिठाया था, तो मुझे ब्लेस कर रहे थे। तो संगत जी गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं, छोटी छोटी भी चीज़ें बहुत जल्दी सुनते, तो हमें उनका भी शुक्राना करना चाहिए। पता नहीं गुरुजी को पता है मेरे पर कौन कौन सी नेगेटिविटी रहती है, कौन सी नहीं। मेरा मन कई बार मेरा मन अंदर से वो हो जाता है, डाउन हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। कई बार उठने का मन भी नहीं करता,
कई बार मैं बीमार हो जाती हूँ, कई बार फीवर चढ़ जाता है, कई बार सर में दर्द, मेरे पैर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वो भी तो। लेकिन सब चीज़ का गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी पता नहीं किन-किन चीज़ों से बचा रहे हैं, छोटी-छोटी बीमारियों के थ्रू। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस गुरुजी से एक अरदास है, गुरुजी हमें यहाँ से प्लीज़ एक न्यू घर में भेजो चारों को, और हम वहाँ पे एक अच्छा-सा अपना जीवन, न्यू लाइफ एकदम से स्टार्ट कर सकें। ऐसे लोगों से दूर जाएँ गुरुजी, जो आपस में जलते हैं, या इस तरह से वो करते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसे लोगों से दूर कर दो गुरुजी, उन लोगों को दूर कर दो। मुझे तो ये भी नहीं पता, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। वो पति अंकल का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। ये सच में संगत जी अजीब-अजीब तरह से वो बिहेव करने लग जाते हैं। समझ में नहीं आता कि लगता है पति नहीं है, कोई और है। मुझे समझ में नहीं आता कौन है कौन नहीं। संगत जी गुरुजी कहते तो अपना न्यू जो तू करना चाहती है तू कर ले, अपनी स्किल्स को निखार। तो मैं गुरुजी से बस ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मैं अपने पैर को जब देखती हूँ ना, पैर में मेरे बहुत दिक्कत रहती है, स्टमक में, पैर में। तो ये सोच के थोड़ा-सा मैं डाउन कर जाती हूँ, और फिर बच्चों की साइड से भी। लेकिन ये मैं करता करावन मैं ही नहीं हूँ। जब गुरुजी को कराना होगा ना, तो वो अपने आप कराएँगे। वैसे रास्ते बना देंगे ना, तो मैं करूँगी और गुरुजी मुझे सक्सेस कराएँगे। गुरुजी कहते तेरा तो यह राजयोग है। तू तो राजयोग, तेरी कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग तेरा कोई छीनने की कोशिश नहीं होगी, कोई नहीं छीनेगा। कोशिश की थी लोगों ने, लेकिन अब नहीं, अब गुरुजी आ गए हैं ना, अब गुरुजी सब संभाल लेंगे। राजयोग तो मेरा होकर ही रहेगा, और चल गया है शायद, गुरुजी कह रहे हैं। बार-बार मुझे राजयोग वाले भी सत्संग आए हैं, और मेरी कुंडली में भी गुरुजी को बचपन में जब पंडित को दिखाया था गुरुजी, तो उसने भी बताया था ये चीज़, और जो कि हो ही नहीं। बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, और मुझे नहीं पता गुरुजी क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। वो सब आप बुलवा रहे हो। संगत जी सत्संग ऐसे आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर भी कोई मतलब ब्लैक मैजिक, तेरे बेटे को छीनने वाला है, ये है, वो करने वाला है। सत्संग सुन। अभी सुना तो नहीं है सत्संग गुरुजी, प्लीज़ मुझे सुना देना। मेरा मन डाइवर्ट ना हो, ना डिप्रेस हो, मैं आराम से सत्संग सुन पाऊँ आपके। लेकिन इतना मुझे भरोसा है अपने गुरुजी पे, गुरुजी कुछ ऐसा वैसा होने ही नहीं देंगे। संगत जी, जब ईश्वर हमारे पास है, हमारे संरक्षक है, हमारे मार्गदर्शक है, तो कुछ उल्टा-पुल्टा हमारे साथ हो ही नहीं सकता। और गुरुजी तो सीधे सच्चे लोगों के साथ हमेशा साथ रहते हैं। मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरी माता रानी का भी बहुत शुक्राना है। मैं अपनी माता रानी से भी माफ़ी माँगती हूँ, जाने-अनजाने में बहुत गलती करती हूँ। माता रानी मुझे माफ़ कर दो, गणेश महाराज जी मुझे माफ़ कर दो। एक बार सत्संग आया, गणेश जी से माफ़ी माँगो। भोले बाबा गणेश जी से पता नहीं मैंने क्या गलती करी, मुझे माफ़ कर दें गणेश महाराज जी, गन्नू महाराज जी, और मेरे भोले बाबा मुझे माफ़ कर दो। कोई गलती हुई है तो मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो। संगत जी, अगर गुरुजी नहीं होते ना, तो मेरी सांसें नहीं चलती। और ये गुरुजी सही बोल रहे हैं कि तेरा कोई नहीं अपना, तेरा मैं हूँ। सब तो बस ऐसे ही बस अपना काम निकाल रहे होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता तो हमारा ईश्वर निभा रहा होता है, हमारे गुरुजी निभा रहे होते हैं, जो हमारे मन के रखवाले होते हैं, हमारे तन के रखवाले होते हैं, जीवन के रखवाले होते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आया। कोई सोचे जो मेरे गुरुजी की कृपा हमेशा हर पल, हर क्षण बरस रही है मेरे पे। सच में गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अभी सत्संग में एक आंटी का सत्संग सुन रही थी कि वो जब सत्संग गुरुजी से डायरेक्ट बातें करती हैं, वो तो संगत जी, जो गुरुजी की सच्ची संगत होती है ना, गुरुजी उससे हमेशा डायरेक्ट बातें करते हैं, किसी न किसी संकेत के थ्रू बताते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती है उनके पास कि गुरुजी को पता लग जाता है कि सामने बैठे और बातें कर रहे हैं। ये उन संगत के पास होता है जिनके गुरुजी से प्यार होता है, और वो डिमांड कोई वैसा नहीं रखती। मतलब वो अगर गुरुजी कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड मांगो, वेल्थ तो हमारा गुजारा गुरुजी चला ही देना, हमें भूखा तो नहीं मराएंगे। गुरुजी हमें अच्छे से सही करेंगे, हमारे को गुरुजी जिवा देंगे, अच्छे से रवाएंगे, है ना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी हेल्थ की होती है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो वेल्थ का क्या करोगे। गुरुजी दोनों बच्चों पे अपनी आशीर्वाद का हाथ रखो गुरुजी,
बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें वो, उनको अच्छी हेल्थ दो, अच्छी लॉन्ग लाइफ दो और उनको ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों से बचा के रखो गुरुजी। उन्हें मम्मी-पापा की रिस्पेक्ट करना सिखाओ गुरुजी, क्योंकि कभी वो मैं कभी जो मेरा बड़ा वाला लड़का है गुरुजी को पता है, अजीब-सा बिहेव करता है, कई बार छोटा वाला करने लग जाता है, लेकिन वो इस तरह के है नहीं, उनको करा जाता है, गुरुजी बताते हैं। तो गुरुजी आप देखो और उन लोगों जो भी लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या तो उन्हें हमारे जीवन से निकाल फेंको, उखाड़ फेंको बच्चों के, मेरे बच्चे अंकल के हमारे उखाड़ फेंको, उन्हें दूर भगा दो या फिर हमें यहाँ से निकाल दो गुरुजी। हमें अच्छा वहाँ रखो जहाँ पे आपकी संगत हो और जहाँ आपका बड़ा मंदिर पास हो और अच्छी संगत के बीच में रखो हमें गुरुजी। हमें एक प्यारा सा घर ब्लेस करो, फ्लैट ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे चाबी भी दे रखी है, 2-3 बार मुझे चाबी ब्लेस करी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये किस चीज़ के लिए है। नहीं, अब गुरुजी जब कोई मेरे को ब्लेसिंग्स देंगे तो संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मेरे वाहे गुरुजी, मेरे भोले बाबा सब एक ही हैं ये। गुरुजी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। बस मुझे पता है आपकी रहमत हमेशा बरसती जा रही है और बरसती जा रही है, बरसती जा रही है। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, दोनों बच्चों को। गुरुजी दोनों बच्चों का वैसे पढ़ाई से मन इधर-उधर हो जाता है, फ़ोन में लगे रहते हैं। गुरुजी उनको पढ़ाई में लगाओ, उनकी हेल्थ ब्लेस करो, उनका एजुकेशन दो, अच्छे संस्कार डालो गुरुजी। अपनी तरफ से ये माँ तो बहुत कोशिश करती है लेकिन गुरुजी थक के हार जाती है, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना मैंने दोनों बच्चों को गुरुजी आपको सौंपा है, अब आप जानो। पति अंकल को भी आप सौंपा, अब आप जानो। मैंने अपने आप को खुद को आपको सौंपा, अब आप जानो कैसे रखना है गुरुजी। सब कुछ आपके हाथ में है, आप इस घर के बड़े गुरुजी। जय जय गुरुजी, माँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे न्यू सूट ब्लेस किया, बच्चे को भी न्यू ड्रेस ब्लेस करी। हम स्पाइडरमैन देख कर आए। कम से कम ये कहने को तो छोटी सी ब्लेसिंग है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे हम चारों कहीं जा ही नहीं पा रहे थे और पति अंकल का बिहेव इतना र्यूड था, इतना र्यूड संगत जी, बहुत ज़्यादा इमेज ही नहीं हो पा रहा था। इतने सालों से पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। इतने संगत जी सच में हम जब जाने लगे ना, तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी नज़रों से देखते हैं और बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं, लेकिन गुरुजी का रक्षा कवच है ना, हमें कुछ नहीं होने देगा। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं अब जो तुम्हारे परिवार पे, तुम चारों पे, तेरे दोनों बच्चों पे, तेरे पे और पति अंकल पे जो कुछ करते हैं, अब उन पे पलटवार होगा और उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं के ऊपर जाएगा। जय गुरुजी, मेरे को नहीं समझ आता जाए ना जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को दूर भगा दो। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना गुरुजी। आगे सत्संग संगत जी मैं और शेयर करूँगी सोनू अंकल के चैनल पे। गुरुजी और सोनू अंकल, गुरुजी ने चाहा तो सोनू अंकल जी सत्संग जरूर शेयर करेंगे, नहीं तो सत्संग तो शेयर हो गया, गुरुजी तक कानों तक पहुँच गया है, लेकिन मैं इतना अच्छा सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है और गुरुजी प्रैक्टिस करा देंगे और मेरी नेगेटिविटी हटा देंगे मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।